आज जुडिशल कमीशन जो है उसका इजलास था, पहला इजलास, जिसके अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको भी तश्कील दे दिया गया। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो सरबराही है जस्टिस उमीनुद्दीन करेंगे और उसके अंदर जो अरकान होंगे उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, ये उसके अरकान में शामिल होंगे। आम तौर पर तो ये थी कि जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, इन तीनों में से कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करेगा। एटलीस्ट कल रात तक की जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान के बहुत सारे वकला की भी और बार काउंसिल्स की, वो यही थी कि इन तीनों में से किसी एक ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करना है। तो उसके बाद जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन क्या बनेगी, इसके ऊपर बात हो रही थी। आज हमारे जो अभी तक रिपोर्टर्स की इतला ये है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम तजवीज़ किया कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करना चाहिए और दूसरी जानिब से जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम सामने आया और वोट आउट हो गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 7-5 के फ़र्क से। और जो कंपोजिशन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें एक बार का नुमाइंदा है, एक नुमाइंदा स्पीकर की मर्ज़ी से या ख़ातून में से जो वो भरोचा हैं, रोशन खुर्शीद भरोचा फॉर्मर सेनेटर हैं जिनको इस पर लगाया गया, या कोई ख़ातून होगी या कोई माइनॉरिटीज़ में से होगा। तो इस कंपोजिशन के अंदर कभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के जजों की मर्ज़ी से बनेगा। इसीलिए यहाँ वो सवाल उठता है कि क्या ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला नहीं है कि हुकूमत बैठ के बेंच का तयन करेगी जिसमें हुकूमत ख़ुद जाके एक कोई पिटीशन फाइल कर रही होगी या दरख्वास्त दे रही होगी या उसमें फ्रीक होगी कि ये केस लगना है, तो उसका बेंच वो खुद बनाएंगे, जजों का तयन खुद करेंगे। ये एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर तकरीबन सारे वकला ये कहते हैं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को रिविज़िट करना पड़ेगा 26वें आईनी तरमीम को और इसका जायज़ा लेके बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे हिस्से हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट आता है उनका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आज की सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए वो तो ये है कि एक इजलास हुआ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी की दरख्वास्त की कि 26वीं आईनी तरमीम का केस लगाया जाए। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने वो फ़ैसला ना हो सका कि फ़ुल कोर्ट के सामने केस कब लगाना है, उसके ऊपर उन्होंने ख़त लिखा। उसके बाद वो अपने चैम्बर में मिले और चैम्बर में मिलने के बाद दोबारा उन्होंने ख़त लिखा कि इसी हफ्ते वो केस लगाया जाए और उसकी प्रोसीडिंग जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी के इजलास की, वो उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर शाया किया जाए। तो एक तरफ आज ये ख़बर है कि जस्टिस याहिया को उन दोनों ने नॉमिनेट किया और उसकी बजाय जस्टिस उमीनुद्दीन बन गए, और दूसरी खबर यह है कि वो ये चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट के सामने इसी हफ्ते लगाया जाए ताकि इन मुतनाज़ा इशूज़ को एड्रेस किया जा सके, और वो केस अभी तक लगा नहीं है। तो मामलात में सब अच्छे की खबर नहीं है। जस्टिस उमीनुद्दीन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या रूलिंग ग्रुप कह लें, जो रूलिंग कोलिशन है, उसकी ख्वाहिश अगर देखें तो जस्टिस उमीनुद्दीन के नाम के साथ पहले दिन से जुड़े हुए थे। वो एक परवीन शाकिर का शेर है कि इस शर्त पे खेलूँगी पिया प्यार की बाजी, जीतूँ तो तुझे पाऊँ हारूँ तो पिया तेरी। तो उन्होंने खेली बाजी सारी इस चक्कर में थी कि पहले 3 जज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उनमें से तो आई ना, हारो या जीत हो, हर सूरत में उनका ख्वाहिश जो थी PMLN की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो यही थी कि हमने लगाना ही जस्टिस उमीनुद्दीन को है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में। 26वीं तरमीम का केस लगे, मखसूस नशिस्तों का PTI का जो केस है वो उसके ऊपर क्योंकि एक फ़ैसला आया हुआ है दोबारा उसने भी लगना है, वो मामला सामने आए, या इलेक्शन ऑडिट के सवालात उठें जिसके ऊपर PMLN के बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जस्टिस मंसूर का कोई कमेंट कहीं किसी की नज़र से गुजरा था कि उन्होंने कहा कि वो जब आने वाले दिनों के अंदर वोट ऑडिट के जो इश्यूज़ हैं जिसमें हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर बेंचेस बैठेंगे और अपीलें सुनेंगे, वो मामलात में आइंदा आने वाले दिनों में तेज़ी आ सकती है। और इस बिना के ऊपर PMLN के अंदर खौफ पाया जाता था कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बने। हमें सुनने में एटलीस्ट यही आया कि इसी बिना के ऊपर जस्टिस मंसूर को पीछे धकेला गया और ये सारी तश्कील दी गई जिसमें अब 34 मेंबर्स हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और 34 मेंबर्स अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतने जज लगाए नहीं गए जितनी तादाद अब हमने गुंजाइश पैदा कर दी है। लगाए कितने जाएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। आज जो प्रोग्राम है हमारे साथ स्टूडियोज़ में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हमारे साथ हैं कराची से। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PMLN से बैरिस्टर दानियाल साहब हमें शॉर्टली ज्वाइन कर लेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो मैं बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया। ये जो 6 बिल पास हुए हैं, कल हम प्रोग्राम में अपने मैं शुरा से ये सवाल करता रहूँ, आपसे भी ऑन एयर ही जवाब चाहूँगा। मेरा ख्याल ये था कि एक स्टेज के ऊपर स्पीकर सर नीचे करके आइज़ हैव इट करे जा रहे थे। नो की आवाज़ ज़्यादा थी, आइज़ की आवाज़ कम थी, और वो
पीटीआई ना मुझे रोल कौमी असम्बली के अंदर अदा करते नज़र आई है। बैरिस्टर गौहर ने बाहर निकल के कहा मुझे तो आवाज़ ही नहीं थी, पता ही नहीं चला कि वो बिल कौन सा था। सेनेट के अंदर आप लोग वैसे ही गायब हो गए थे। तो सस्पिशियस एक्टिविटी है सियासी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 बिलों के हवाले से। आप लोग वहाँ इशूज़ रेज़ कर सकते थे, पॉइंट्स उठा सकते थे, वोटिंग प्रोसेस के अंदर चैलेंज कर सकते थे कि दूसरे फ्रीक के पास तादाद कितनी है। आपने उसमें से कोई चीज़ भी एक्सरसाइज नहीं की। अच्छा, ये देखें जिस तरह से बिल लाए गए, सबसे पहले जो प्रोसेस हुआ, रूल्स की रिलैक्सेशन की बात हुई, वही रेजोल्यूशन ले की लॉ मिनिस्टर साहब ने, और उसी वक्त से तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ का एतराज़ उठाया कि रिलैक्सेशन क्यों करनी है, इस पर हमें बोलने का मौका दिया जाए। मगर बोलने का मौका स्पीकर साहब की तरफ से नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद देखा आइज़ एंड नोज़ का सिलसिला हुआ। फिर जब बिल एक करके एक टेबल होना शुरू हुए, तो जब पहला आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, तो उस वक्त भी एतराज़ किया गया कि बोलने दिया जाए, जिस पर आपने देखा होगा स्पीकर साहब ने कहा नहीं पहले आप उनको सुने, तो फिर मैं कि बैरिस्टर गौहर को ये पता ही नहीं चला कि बिल कौन सा था। नहीं, बिल का देखें अंदर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, बिल का पता था कि जी जो आ रहे हैं, उस वक्त तक सबको पता था, रिपोर्टर्स को भी पता था, वो पता था, हमारी खबरें फाइल हो गई थी, चीज़ें डिसाइड हुई थी कि हमने बिटरली इस चीज़ को अपोज करना है। उमर अयूब साहब ने बाकायदा उस पर एंड में तकरीर भी की, डबल पे किया। फिर बैरिस्टर गौहर नहीं, आपके कुछ लोगों ने नहीं, देखें उधर जो बेसिकली एहतजाज था, देखें उसके अलावा हल नहीं था, फ्लोर तो दिया ही नहीं जा रहा था ना। कोशिश पूरी की कि किसी तरह से हमारा मौके ऑन रिकॉर्ड है। दरखास्त कर सकते थे स्पीकर साहब को, गिनती की दरखास्त अगर आप देखें, वीडियो अगर फुटेजेस निकाल लें जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होंगी, जिस वक्त रूल रिलैक्सेशन की बात हुई या शुरू में अमेंडमेंट सारी ले होनी शुरू हुई, उसमें हर जगह पे कोरम जो बेसिकली था कि जी काउंट कराया जाए, वो की गई दरखास्त, मगर स्पीकर साहब ने उस पर काम ही नहीं धरा। खप डालने के ऊपर ही जोर था, मगर बहुत लाउड एंड क्लियर की गई। फिर बल्कि हमारे चीफ व्हिप साहब दरखास्त जब करते तो कैसे ना होता, दरखास्त करते तो स्पीकर को करना था, लेकिन उस वक्त तो खप डालना जोर ज्यादा था। नहीं, मगर ओवरऑल देखें आउट नंबर तो थे। देखें अब हम जितनी इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी वाले पूरे तरीके से प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद क्योंकि बिलावल गैर मौजूदगी थी, बिलावल ने 26वीं आईनी तरमीम में एक रोल अदा किया है, और वो अब नाखुश है कि उसको जवाब में कुछ मिला नहीं है। तो आपको वो नज़र आया था दरमियान में उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन आपने अपना हमारी कल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो अवेलेबल थी 50 से ज़्यादा नहीं थी। देखें JUI भी मिसिंग थी हमारे। अब ये देखें, ये किसी को यह आइडिया नहीं था कि उस दिन इतनी सेंसिटिव लेजिस्लेशन आ रही है। सर ये पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ है। नहीं, अब देखें, मगर 50 से ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी। आपकी तादाद क्यों नहीं थी उस दिन? नहीं थी, कल नहीं थी, यही तो मैं पूछ रहा हूं। कुछ लोग बाहर, आपकी फुल मतलब 8 से 10 बाहर हैं, बाकी 20 क्यों नहीं थे, ये तो जो है ना इसे ये करना चाहिए। अपनी पार्टी का पता करें आप जाके, बैरिस्टर गौहर का भी पता करें, अपनी पार्टी का भी पता करें। पार्टी का तो जाहिर बात आइडिया, मगर फिर भी देखें आउट नंबर थे। मतलब बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब, आपसे मैं ये सुप्रीम कोर्ट के बाकी मामला में भी आपसे राय चाहूँगा, लेकिन पहले कल वाली चीज़ें अभी आसानी से मुझे हजम नहीं हुई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली और सेनेट में, मुझे समझ नहीं आया। आप इसके ऊपर राय देंगे? देखें, कल पे जो तकरीब हुई है पार्लियामेंट में कि 15-20 मिनट में नेशनल असेंबली में पास हो गई ये 6 बिल और 15 मिनट में सेनेट से पास हो गए। मैं तो समझता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री विजडम और डिलिब्रेशन और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट तो कोई मौका नहीं छोड़ती कि पूरी कौम के सामने अयां कर दे कि ना हमारे यहाँ कोई डिलिब्रेशन होती है, ना हम कोई विजडम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पिछले कल की प्रोसीडिंग्स में तो फिर थोड़ा शोर हंगामा हुआ। आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल रही थी तो तब तो इतना भी नहीं हुआ, तब तो यूनानिमसली पार्लियामेंट ने पास किया। उसी तरह जब 21वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त भी यूनानिमसली पार्लियामेंट ने पास किया। मुझे फिर ये चीज़ नहीं समझ आती कि हर सियासतदान की शिकायत ये होती है कि अदलिया से रेजिस्टेंस, फ़ौजी मुदाखलत जब होती है तो अदलिया की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं होती। तो जब आपके पास अपना आप करोड़ों वोट लेके आते हैं, जब आपको अपनी जिम्मेदारी का ज़ीरो एहसास हो, तो फिर आप 12 या 17 60 साल आदमियों से क्या आप तवक्को रखते हैं?